हम तो 20 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। पहले 40 पैसा से हमने लाठी खाया डमला पर, तो 70 पैसा लाए, और जब हम जोर लगाए तो 22 में न्यायालय से तो हम 90 पैसा लाए। और अब जो कोर्ट पर इन्होंने जो काउंटर फाइल किया है गवर्नमेंट, उसमें 50 पैसा उसको दिया, 10 रुपया मशीन चलाने का लिया। और अब ये फैसला लेना है सरकार की ओर से। हम लोग अपने में मैराथन बैठक कर रहे हैं, कोई बड़ी बैठक नहीं कर रहे हैं, हम मैराथन बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में अमुक लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। जो जिला से एक व्यक्ति आए हैं, उन लोगों से अमुक मैराथन बैठक में क्या सुझाव? हमारा सुझाव है कि जब पूरे देश के विपक्ष न्यायालय पर विश्वास रखा है, तो हम पीडीएस वाले न्यायालय पर क्यों नहीं विश्वास रखें कि हमारी मांग को दिया जाए। क्योंकि उन्होंने काउंटर फाइल किया है, ऐसा कभी नहीं पीडीएस में हुआ था। इतनी बड़ी आंदोलन के बाद ये सरकार आंख मूंद ली थी, लेकिन कोर्ट के मान्यता के बाद इसकी आंख खुली है और जागा है, रूह कांपा है कि अब कोर्ट को हम नहीं देंगे तो जवाब क्या देंगे, डू एंड डाई। तो वो क्या किया कि 50 10 60 पैसे का नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद आपको अनुकंपा में थोड़ा सा लाभ की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे दफादार चौकीदार को हुआ कि खानदानी नहीं चलेगा, उस तरह से पीडीएस का भी खानदानी नहीं चलेगा, उस तरह का पीडीएस का भी खानदानी नहीं चलेगा। कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया है, इसलिए ऐसा कर सकता है। चूँकि हम वार्ता में सचिव महोदय के पास यह बात रखे थे, तो उन्होंने कहा, लेकिन सचिव महोदय के कहने से नहीं होगा, ये तो फिर न्यायालय डिसाइड करेगा कि हाँ, कि ये न्यायालय क्या होगा। दफादार चौकीदार का भी केस हमने देखा है कि खानदानी नहीं चलेगा, इसका भी केस देखा है। और पूर्व में हम सर्विस वाला भी केस देखा, जिन्होंने कहते कि हमको सरकारी सेवा घोषित करो, वो भी केस को हमने देखा है। तो वही कहते हैं कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरे पेट में घुस के मेरे ही छुरा मारने का काम किया। हम लोग बैठक कर रहे हैं। उस बैठक का उद्देश्य है कि हम लोग सरकार जो हम लोग के साथ बर्बरतापूर्ण अपनाए हुए हैं, उसके खिलाफ न्यायालय जो गए हुए हैं, जिसमें CWG केस नंबर 6544 है। हम लोग सरकारी सेवक के लिए कोर्ट गए हैं, वो अपना मांग रखे हैं। कोर्ट संज्ञान लिया है और सरकार से अपना हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। इसी के संदर्भ में आज बैठक रखा गया। एक सरकार से और मामला चल रहा था, जिसका केस नंबर 2583 था, जो भंडार पंजी और वितरण पंजी रखने की बात थी। हमारे माननीय अधिवक्ता गौरव लाभ जी के द्वारा कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 सप्ताह के अंदर इसको समाप्त करना। अगर सरकार 6 सप्ताह के अंदर नहीं करती है, तो फिर हम इसके कंटेम्प्ट में हम लोग इस पर जाएंगे। बहुत सरकार से लड़ाई लड़ी आज 40 साल से हम लोग लगातार लड़ाई करते रहे अपने हक भूख के लिए कि भाई हम लोगों को भी मजदूरी, वाजिब मजदूरी दो, ताकि मेरे बाल बच्चे का भी रोजी रोटी चल सके। पूरे बिहार का 55,000 जन वितरण विक्रेता का रोजी रोटी चल सके। बंधुआ मजदूर के तरह हम लोग आज जो भी सरकार का योजना होता है, हम लोग उनका अक्सर पालन करते आ रहे हैं। पालन करते करते अब हम लोग इतना लगता है कि क्या करें, उसको शिक्षा नहीं मिला पाती। तो सरकार का दूर ही, इसके लिए हम लोग न्याय का दरवाजा खटखटाए। हम लोगों का वैसा भौकत भी हम लोग खोले, क्योंकि भाई बहुत काबिल हमारे बीच गौरव लाभ जी हम लोग का है, इससे हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग का वो सलाह दी, अब उनको हम लोग इस सारे स्टेट श्री मनमोहन प्रसाद जी जो फेयर टाइगर्स एसोसिएशन के जिला
वरिष्ठ नागरिक के साथ साथ एक वरिष्ठ जनमित्र दुकानदार भी हैं। इनका बैठक करने का मूल कारण यही था कि विक्रेताओं को जागरूक किया जाए कि आपके हक के लिए जो है उन्होंने जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रखा है, जिसका याचिका संख्या है 65/44/2024, जिसको अधिवक्ता के रूप में मैं लड़ रहा हूँ माननीय उच्च न्यायालय में। मैं एक अधिवक्ता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ फेयर बाइडियो एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ बिहार का। तो योजना तो NFSA के अंतर्गत जो भी योजना है वो जनता के लिए